गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी पार्थ स्कूल जा चुके हैं और अब मैं लग गई हूँ डेली क्लीनिंग में। तो आज मैंने गार्डन के जो अपनी छोटी सी मेरा इधर पौधे लगा रखे हैं उधर मैंने क्लीनिंग की और उनको वाटर शावर दिया, क्योंकि वो बहुत डस्ट हो रहा था। इधर इधर गाड़ी वगैरह बहुत जाती है ना, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं इनको शावर दे रही हूँ, जिससे थोड़े थोड़े ये फ्रेश हो जाएं और साफ़ सुथरा लिप्स वगैरह थोड़ी क्लीन हो जाएगी। पत्तियों को अगर पानी ना, पत्तियों को भी पानी देना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर वो ना दे तो वो थोड़े थोड़े से येलो हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपना झाड़ू फिनिश कर लिया और अभी पति देव सोए हुए ही हैं। मैं बीच बीच में उनको आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन वो अभी नहीं उठेंगे, तो मैं अपना काम जारी रख रही हूँ। मैंने इधर अपना झाड़ू भी फिनिश कर लिया और उसके बाद मैं अपना फटाफट से पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद मेरा अब शुरू हो गया। मैं नहा धो ली और सारे काम अब लगभग मेरे फिनिश हो गए और मैं पूजा करने आ गई हूँ अपना। पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता हो जाने के बाद फिर मेरा ट्यूशन, आपको पता ही है डेली का ट्यूशन मेरा हो जाता है 9:30 का। तो हस्बैंड भी जा चुके हैं और मैं भी नहा के पूजा कर चुकी हूँ। तो अब मैं नाश्ता करने बैठूँगी, फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी थोड़ी सी। और अब मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, तो फिर बर्तन धो कर के रखा था, तो मैंने कहा पहले बर्तन ही लगा लेती हूँ। बर्तन लगे रहेंगे तो किचन फैला फैला नहीं रहेगा, क्योंकि बर्तन धोने के बाद भी अगर लगाओ नहीं तो फिर वो फैला फैला सा ही लगता है। तो मैंने सबसे पहले बर्तन ही हटा लिया। बर्तन हटाने के बाद फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय रखूँगी। मेरा मन हो रहा था चाय पीने का। मैंने 1 कप चाय रखी अपने लिए और दूध निकाल के रख दिया एक तरफ। और कोई है नहीं, अभी पार्थ भी स्कूल गए हैं, ये भी ड्यूटी गए हैं, तो सिर्फ मैं भी अकेली हूँ। बच्चे भी अभी नहीं आए हैं। काम जल्दी फिनिश हो गया है आज सारा। तो चाहे अगर हम 15-20 मिनट भी पहले उठे ना तो सब काम टाइम पे हो जाता है। अगर वही 15-20 मिनट अगर लेट हो गया तो सब काम लेट होता है। इतना लेट हो जाता है कि कभी कभी नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। जैसे आज मैं जल्दी उठ गई तो आज सारा काम मेरा हो गया और इसी बीच मुझे अपने पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर आपको 15-20 मिनट पहले उठना ही पड़ता है। मतलब 5:30 तक आपको लास्ट है उठ जाना है। नहीं उठोगे तो फिर सब काम फिनिश नहीं हो पाएगा, कितना भी आप फास्ट करोगी। थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता है कि आज यही करना है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाता है उसमें। कभी ना कभी कोई आ गया तो भी आपको 10 मिनट 15 मिनट उधर देना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको टाइम पे उठना वो कंपलसरी होता है। तो अब मैं देखिए ट्यूशन में आ गई हूँ। बच्चों का आज मैं फ्रैक्शन वगैरह समझाऊंगी बच्चों को, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। तो आज मैं मैथ का भी इसके स्कूल में करवा दिया है, तो मैं पहले चेक कर रही थी कि इसको कितना आता है। एक बार पहले मैं बता चुकी हूँ, बट लग रहा है कि शिवम को वो याद नहीं है, तो फिर मुझे उठना पड़ा और फिर मैं अच्छे से इन लोगों को मैथ का एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रैक्शन लेसन मैंने पूरा लेसन को एक्सप्लेन किया, हाउ टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और बॉक्स फिल द मिसिंग बॉक्स जो भी होता है वो सारा मैंने आज इन लोगों का क्लियर कर दिया है। सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर हो गए। मैथ्स के अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इनके सारे डाउट क्लियर करना पड़ता है। इसके लिए मुझे कभी कभी आधा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देना, कभी कभी क्या मोस्टली मेरा जाता है 2 घंटे का ट्यूशन, 2.5 घंटे का हो ही जाता है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन में टाइम निकाल देती हूँ। इसके लिए ज़्यादा चला जाता है। मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों को समझ में आना चाहिए को क्या सीख रहे हैं, ये मेरा मेन टारगेट होता है। तो जब उनको समझ में ही नहीं आया तो फिर सिर्फ स्कूल का वर्क कराने से क्या मतलब है। वही रट्टा मराओ, वही लर्न कराओ, ऐसा नहीं होता। जो भी कंटेंट हैं, जो भी उनके सम्स हैं, जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, ग्रामर है, थ्योरी है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे मुझे समझाना ही पड़ता है। यहाँ मेरा मैथ मैंने समझा दिया तो फिर वापस से इन लोगों को 2 बार टेस्ट दिया। 2 बार जब मैं समझाती हूँ तो बोलेंगे यस मैम, यस मैम, यस मैम में सर होता है, बट जब आप टेस्ट लेने लगो तो इनको आता नहीं। इसलिए इनको आज पनिश किया गया, इन तीनों जन को, क्योंकि जब जो जो नहीं समझ पाएगा बार बार समझाने पर भी तो फिर तो पनिश करना ही पड़ता है।
फिर उसके बाद मेरा ट्यूशन ख़त्म हो जाता है और अंशु आ चुकी हैं घर पे। फिर मैंने कहा भाई तुम सो आराम से, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने कामों के बीच में अपनी भी पढ़ाई तो करनी पड़ती और मेरे पास वैसे टाइम नहीं मिलता है। यही ट्यूशन ख़त्म होने के बाद का ही टाइम मिलता है 12 बजे से और 1:40 तक का मेरे पास मेन टाइम वही होता है। उसी बीच में मुझे वीडियोज़ भी बनाने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और प्लस कोई आ गया कुछ एक्स्ट्रा काम तो वो भी उसी के बीच में, ये मेरा फ्री टाइम होता है। इस बीच में मैं किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती हूँ, क्योंकि उसी मुझे सब टाइम अरेंज करना पड़ता है। और अब हम लोग पार्थ भी नहा लिए हैं और हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं धनिया मंगाई और थोड़ी सी चटनी पीसना चाह रही हूँ। और चटनी यहाँ थोड़ी मेरी अलग तरीके की है। मैंने इसमें टमाटर लिए, 1 बड़ा टमाटर, 7-8 हरी मिर्ची जो कि बहुत तीखी और चटपटी होने वाली है, लहसुन, थोड़े से अदरक, और उसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक के साथ थोड़ा चाट मसाला, जो कि इसका टेस्ट ही बदल देगा। धनिया तो डालूँगी ही, ऐसा नहीं है धनिया नहीं डालूँगी, धनिया भी डालूँगी। और धनिया की जो डंठल है ना, ये कंपलसरी है डालना, इसी से टेस्ट आता है धनिया चटनी का। लोग क्या करते हैं, धनिया की डंठल को, स्टेम्स को उसके फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना, उसकी स्टेम कंपलसरी डालना भाई, उसी से टेस्ट आता है चटनी का। और अब देखिए मैं इसमें चाट मसाला डालती हूँ। इसको डालने के बाद क्या बताऊँ, क्या गजब चटनी, मतलब इस चटनी को और चावल से अगर खाओ ना, एकदम मज़ा आ जाएगा। ऐसे मुँह में पानी आ रहा है मेरे अभी भी, कि बहुत ही यम्मी चटनी बनी थी। अंशु बोली भाभी मन कर रहा है सारी चटनी मैं ही खा जाऊँ। और हमने चावल बनाया, सुबह मैं छोले बनाई थी, मटर के छोले, और चटनी और चावल हम लोग लंच में किए। तो अभी सब लोग इधर खाना खा रहे हैं, लंच हमारा फिनिश हो गया है लगभग। अब मैं आ चुकी हूँ, शाम के बज गए हैं 6:30। सबका चाय नाश्ता अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चाय रख दी है। अंशु को चाय नहीं पीनी थी, वो बोली चाय भाभी नहीं पीऊँगी, तो मैं सिर्फ किसी के लिए भी चाय नहीं बनाई। तो थोड़ा सा पार्थ दूध पिए और मुरमुरे खाए, जिसको नाश्ता में मुरमुरे मैं भून के रखती हूँ, तो वो खाने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। उनको पेट में दर्द हो रहा था तो वो नहीं खाई कुछ, तो हम लोग इधर फिर मैं खाना बनाने लगी। सब्ज़ी हो चुकी है, अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी भी लगभग मेरी ख़त्म हो चुकी है, 2 ही 3 रोटी और बची है बनाने के लिए। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं और वो अपना डीजे वीजे लगा के सुन रहे हैं, क्योंकि डीजे उनका फेवरेट है। और पार्थ देखिए यहाँ पे आके मेरे साथ रोटी बनवा रहे हैं। इनको रोटी सेकना अच्छा लगता है, लेकिन मैं टच नहीं करने देती, क्योंकि अभी ज़्यादा ही छोटे हैं। तो मैं कहती हूँ कभी कभी लग जाए उनको तो अच्छा नहीं लगता है भाई। तो यहाँ पे हमारा खाना भी हो गया है सब, और अब हमारा डिनर की तैयारी अब हम करेंगे, सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। और ये देखिए मेरा अब किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ, और पार्थ यहाँ पे आ गए हैं, अपना बॉटल स्टैंड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मम्मा मैं कर लूँगा बट नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश जारी है। मैं उनको अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो उनकी तरफ कर दी कि लो ठीक है तुम अपना करके दिखाओगे, कर ले रहा हूँ, अभी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा बर्तन धुल गया है, लगभग किचन क्लीन हो गया है। मैं सिर्फ बर्तन मेरा बाकी था, बर्तन भी धुल गया है। अब हम जाएंगे सोने, और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइल्स वगैरह भी क्लीन करूँगी, जिससे पानी का दाग जमे ना। गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ वीडियो को बेस्ट बनाऊँ, बट फिर भी अगर कोई कमी है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हो, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आपको जहाँ भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।